इसमें हमें ढूंढना है जो उपजता नहीं, जो विनसता नहीं। और जहां जहां कुछ उपजता विनसता है वहां सब जगह वो है जो उपजता नहीं विनसता नहीं। उदाहरण दूंगा तो तुम्हें याद है, पता है। मान लो लहर कहीं बन रही है, तो लहर उपज रही, विनस रही, वहां पर पानी आपको मिल गया। दूसरी लहर उपज रही, विनस रही, पानी वहां मिल गया। अब ये मन उपज रहा, विनस रहा, स्वप्न उपज रहा, विनस रहा, नींद रोज होती है, चली जाती है। यहां कभी वो मिला जो नींद के आने से आता नहीं, जाता नहीं, स्वप्न होने से आया नहीं, स्वप्न खोने से खोया नहीं जागृत अवस्था में। इसलिए इसके लिए भी श्लोक है, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। एक श्लोक में सारा वेदांत है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिसके द्वारा होती हैं, जिसमें ये रहती हैं, जिसको ये भासती हैं, उसको जो मैं जान लेता है और इस मैं को जो ब्रह्म जान लेता है, वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये है, एक श्लोक में सारा वेदांत है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबके हो रही हैं। तो जहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती होंगी, जहां जहां, वहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रकाशक भी होगा। क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रकाशक बाहर नहीं रहता, सूर्य में, चंद्रमा में। स्वप्नों का प्रकाशक, स्वप्न होते हैं, प्रकाशक बाहर रहता है, बगल में लेटा है। स्वप्न तुम्हें हुआ, तुम्हारे बगल में तुम्हारा बेटा सोया है, तुम्हारा स्वप्न उसे दिखा क्या? तो जहां स्वप्न हुआ, जिसमें रहा, जिसको दिखा, वो कौन है? जागृत हुआ, जागृत जिसको भासता है वो कौन है? सुषुप्ति हुई, जिसको भासती है वो कौन है? वो तुम्हारे सिवा कोई और है क्या? पर तुम ब्रह्म यहां नहीं ढूंढना चाहते। नवे गुरु जी का वचन याद रखो, काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा। ये तो सबका कह दिया, परंतु में तो ही संग समाई। तेरे मन में, तेरी बुद्धि में, तेरे स्वप्नों में, तेरे जागृत में, तेरी सुषुप्ति में, तेरे में हमेशा समाया बैठा है, पर तेरा ध्यान उधर नहीं है। देखो, एक गलतफहमी हो जाए तो बहुत देर लगती है भगवान ढूंढने में। 99% भारतीयों के दिमाग में व्यापक सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद, एक दिमाग में बैठी है कि परमात्मा मुझसे अलग कहीं रहता है, मुझसे भिन्न है और कहीं अलग रहता है। और वेदांत, उपनिषद, रूहानियत यदि कुछ समझाना चाहती है तो और सब कुछ तुमसे अलग मान लेता हूं। इस देह से अलग रोटी रहती है, खाना पड़ता है। इस देह से अलग कपड़े हैं जिसे पहनना पड़ता है। इस देह से अलग सड़क है जिसमें चलते हो। इस देह से अलग मकान है जहां रहते हो। इसी तरह इस मन से अलग है कोई चीज जिसको ढूंढते हो। आपसे अलग कहीं रखा है रुपया जिसको लेके बाजार जाते हो। आपके मन से अलग है कई चीजें जिसकी याद करते हो। मन में भी याद करते हैं कहां रखा था, लेकिन भगवान को याद करना है तो मन के किधर रहता है जिसको ढूंढे। हमारे अंदर संस्कार हैं, उन संस्कारों में देखो, ये साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, मनोवैज्ञानिक ज्यादा जानते हैं कि आपके मन के हिस्सों में ही आपके संस्कार पड़े हैं। उनको याद करना पड़ता है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड पड़े हुए हैं, याद कभी कभी याद नहीं आते, पड़ा आपके दिमाग में। आपकी रखी चीज आपको ही याद नहीं आ रही, तो जब रखी वहां थी तो उसका संस्कार आपके मन में पड़ा है, पर कभी नहीं याद आता। तो कभी कभी एकांत बैठे बैठे, कभी तो कई चीजें जो कहीं याद नहीं आती बाथरूम में याद आ जाती हैं। अच्छा मेडिटेशन हाल है, जो याद कभी ना आता हो वहां बैठे कहीं कुछ याद आ जाता। तो ये मन में पड़ी चीजें हैं, लेकिन परमात्मा तो मन के अंदर संस्कार के रूप में कोई कोने में नहीं बैठा। मन का आश्रय है। अभी बाबा जी सुना रहे थे, मन तू ज्योत स्वरूप है। मन तो ज्योति से हुआ है, चेतन से मन हुआ है, चेतन में मन रहता है, चेतन में मन लीन हो जाता है। और एक बार यदि ये रहस्य पता चल जाए कि मैं चेतन हूं, मन का बाप, ठीक है, और किसी के बाप हो ना हो, आजकल मंचों में, नेताओं के भाषणों में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या समझना है, मन के आप पिता हो, तुम ज्योति हो, तुम चैतन्य हो। मन तुमसे होता, तुम में रहकर तुम में खो जाता है। तो जो इस मन को उपजता, स्वप्नों को उपजता, ख्यालों को उपजता, ध्यान का एक तरीका है कि अपने अंदर उठने वाले, अपने अंदर माने देह के भीतर नहीं, मन में, अपने आप में जो मन में कोई ख्याल उठता है, उठते ख्याल को, जाते ख्याल को और खो जाते हुए ख्याल का दर्शन करो तो आत्मदर्शन हो जाएगा। क्या है आत्मदर्शन? तुम दर्शक हो उसके, तुम्हारे से वो हुआ, तुम्हें मालूम पड़ा, विचार, स्मृति, कल्पना। गीता में एक श्लोक है, ये कहकर समाप्त करेंगे। भगवान ने कहा, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनंच, मुझसे स्मृति, मुझसे ज्ञान, मुझसे ज्ञान का अपोहन सब मुझसे होता है। आपको ऐसा नहीं लगता? मुझसे ही मन, मुझ में ही मन की स्थिति, मुझ में ही मन का लय, मुझ में सभी अवस्थाएं
आती जाती रहती है और खो जाती है। मैं ही हूं जो आज तक न उपजा हूं न विनष्टा हूं, पर मेरा मैंपना ख्याल में भी ध्यान में भी अभी उसे मैं नहीं मानता। मैं देह को मैं मानता हूं, मैं इंद्रियों को मैं मानता हूं, मैं मन को मैं मानता हूं, अपने स्व को मैं नहीं समझता। यदि इतनी बड़ी पृथ्वी ढेले को मैं मान ले तो कितनी बड़ी महान जिससे सब बनते वो एक ढेला बन के बैठ गई। ऐसा ही हम चैतन्य परब्रह्म परमात्मा अपने को मन और मैं बना के बैठ गए। इस सत्य को खोजो और जीवन को धन्य करो। अब अधिक नहीं बोलते, समापन दिन है। एक संत कहते थे कि भाई देखो छुट्टी लेनी हो तो छुट्टी दे दो। एक नियम और मैं बता दूं कर्ज का, यदि कर्ज लिया है तो तुम ना दो तो छुट्टी मिल जाएगी? बोलो, नहीं मिलेगी, वो लेने वाला छाती में चढ़ेगा। लेकिन यदि तुमको लेना है किसी से तो एक बार कह दो कि मुझे नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ेगा क्या? इसलिए ऐसा ही है कि यदि आपको छुट्टी पानी है तो मैं आपको सुनाता रहूं तो मैं तो खुद ही बना रहूंगा। मैं अपनी तरफ से तुम्हें छुट्टी दे दूं, मुझे भी छुट्टी मिल गई। जिसको तुमने अपना बनाया है, पकड़ा है, उन्हें एक बार दिल से कह दो मेरा नहीं है, जो छूट गए। ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते। संसार ने हमें नहीं पकड़ा, मैंने मेरा कह के पकड़ लिया है। कि कभी ईमानदारी से बताना, आपकी बिल्डिंग ने कभी कहा मैं इनकी हूं? बिल्डिंग को तुम ही कह जा रहे हो मेरी है। देह ने कभी नहीं कहा मैं इनकी देह हूं, ये देह मेरी है, मैं ही कह जा रहा हूं। अर्थात अभिमान करने वाले अज्ञान बस हम ही हैं। हम इसका ममता का त्याग कर दें, मुक्त हो जाए। निर्ममेति विमुच्यते, इतने से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। सब उपजने वाले को अनात्म समझो, यह उपजने वाले को मैं का ही एक क्षणिक रूप समझो। अपने स्वरूप का स्वरूप वो है जिससे सब उपजते हैं, सब रहते सब विनष्टे। भगवान से ही सब उपजते हैं ऐसा नहीं, भागवत के अनुसार सच्चिदानंद वो है जिससे सब उपजते विनष्टे हैं। तो साधक को तो यही कहना है। लेकिन कोई भी ज्ञानी कहेगा तो वो ये कहेगा मुझसे सब जगत उपजता है, मुझ में जगत रहता है, मुझ में लीन हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई संत कहे तो तुम विश्वास करोगे? बड़ा कठिन काम है। और जब तक ये तुम्हें न लगे सारी सृष्टि मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। तुम देह को मैं मानते हो इसलिए तुम्हें लगता ही नहीं कि सब मेरे से हुआ है। मन को मैं मान लेते हो इसलिए नहीं लगता सब मैं ही हूं। तुम एक बार आत्मा को जान लो मैं, तब जो ब्रह्म के लक्षण हैं वो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे लक्षण हैं वही ब्रह्म के हैं। तुम में और ब्रह्म में रंचक भेद नहीं है, तुम में और ब्रह्म में नहीं रंच भर भेद, जरा भी भेद नहीं है तुम में। ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। जो आत्मा और ब्रह्म में जरा भेद मानता है वो वही नरक हो जाता है।